माई पुण्य रागा जमाई बधाई जो माई बताए जो बधाई जो खाजतीनु जस जिदा के उर्ग में। हेलो, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? ये वाला व्लॉग है ना, जयपुर वेडिंग सीरीज़ का फर्स्ट व्लॉग है। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम शादी के 2 दिन पहले ही पहुंचे थे और आज सीधा पहुंचे तो मेहंदी पार्टी थी। मतलब वी आर इन हसल। हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ मैं मेहंदी पार्टी पर। मासी के घर पहुँचना तो सोचिए कितना मज़ा आता है, कितने सालों के बाद जब हम मिलते हैं तो। पर वो सब ऑन स्क्रीन नहीं आ पाया। और हम जा रहे हैं मेहंदी पार्टी पे, यानी ग्रीन पार्टी पे। अगर हल्दी सेलिब्रेशन होता है तो येलो थीम होती है, और अगर मेहंदी पार्टी होती है तो ग्रीन सेलिब्रेशन होता है। आई मीन फिर ग्रीन थीम होती है। तो सीधा चल पड़ते हैं हम ग्रीन पार्टी पर। अगर आपने मेरी घर से लेकर जयपुर तक की जर्नी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जस्ट शॉर्ट वीडियोस में एंजॉय करिए, बहुत मज़ेदार हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे और फिर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, अब मेहंदी पार्टी में देर हो रही है। आज से 2 दिनों तक कंटिन्यूसली सेलिब्रेशंस चलती रहेंगी, सिलसिला रुकेगा नहीं। कभी रस्में हैं, कभी फंक्शंस हैं। तो अब जब हम पहुंचे हैं तो फटाफट से मेहंदी लगानी है। क्यों? क्योंकि अब दुल्हनिया आने वाली है, उसकी एंट्री है भाई, स्वैग वाली। दुल्हनिया की एंट्री के साथ मेरी कैमरा ने एक और चीज़ कैप्चर करी, और वो थी हमारी चेयरफुल बुआ जी। नीतू को देखकर बुआज इतनी ज़्यादा चेयर कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और यही तो असली सेलिब्रेशन है। पूरे फंक्शंस में हमारी बुआ जी ने शान बना के रखी और खुशी बरकरार रखी। मेहंदी पार्टी थी तो कुड़ियाँ फुल फॉर्म में थी, क्या शोर करके नाची हैं। ये हैं नवीन भाई, दुल्हनिया के भाई भी हैं और हमारे भी भाई साहब। इनका ना एंजॉयमेंट को लेके थोड़ा स्वैग अलग है। ये बाउंड्री पे खड़े रह के एंजॉय करते हैं। सही, बट वी हैड अ गाला टाइम, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब तैयारी करनी थी हमें नेक्स्ट फंक्शन की, भैराना साहिब की, जो सिंधीज़ का फोरमोस्ट रिक्वायर्ड फंक्शन है। इस बार गौरव आ गया है मामा की पकड़ में। सारे बच्चे एक ही जगह मिलकर एक दूसरे से ट्रेनिंग ले रहे थे और पहराने पे डांस कैसे करते हैं वो सीख रहे थे। गौरव भी सीख रहा है। सभी लोगों ने अपने अपने सेक्शन पे खड़े होकर बहुत एंजॉय किया। हम कीर्तन करते हुए नाचते हैं ये, और बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर कूल और पॉजिटिव हो जाता है।
धमाल मस्ती और ढेर सारी चिटचैट म्यूजिक 10 o'clock तक बंद हो जाती है। उसके बाद बैठे बहुत सारी बातें करके हमने एंजॉय किया डिनर को भी। टेस्टी डिनर और ढेर सारी खट्टी मीठी बातें, क्या मज़ेदार दिन गया। आज का दिन हमने यहीं कंप्लीट किया और अगले दिन की तैयारी जिसमें होंगी बहुत सारी रस्में। तो गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेहंदी रस्म के बाद हम दुल्हनिया के पास जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और फटाफट काम करने, क्योंकि रस्में भी पूरी करनी है, तैयार भी होना है। सो मेनी थिंग्स टू डू। मिलते हैं रेडी होकर। मैं तैयार होने के बाद सेल्फी लेने की कोशिश कर रही होती तो मैं देखती हूँ बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आइडिया ड्रॉप करती हूँ। दुल्हनिया दुल्हनिया दुल्हनिया, चैन है तुझे? चैन बिल्कुल नहीं है चैन। हाउ मेनी डेज टू गो? ओनली अ डे टू गो। अभी जान धड़ के मारे मुस्कुरा रही है। खा रहे नाश्ता? खा रहे हैं। नवीन इज अगेन सिटिंग क्वाइटली एंड लिटिल फार फ्रॉम अदर्स। चुपचाप बैठ के सबको खिलाने के बाद नाश्ता कर रहा है। तो अब आज के दिन ब्रेकफास्ट के बाद हम चले दुल्हन को वनवा में बिठाने के लिए। कुछ ऐसे शगुन होते हैं जो शादी से पहले की रस्में होती हैं, वो अब हम करने जा रहे थे। और इस समय हम क्या करते हैं ना, हल्दी का और अनाज का शगुन करते हैं जो ऑस्पिशियस माना जाता है। सिर्फ मेहमानों को नहीं, मेहमानों के साथ हम देवी देवताओं को भी इनवाइट करते हैं ताकि इस अच्छे कार्य में, इस मंगल कार्य में आप भी हाथ बटाएं और बिना विघ्न के ये कार्य पूरा हो जाए। तो दुल्हन उस दिन आइडियली वनवा में चली जाती है, यानी उन्हें अकेला नहीं घूमना होता है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है जो उसको फॉलो करनी होती है अप टू द डे ऑफ मैरिज। और घर की बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जैसे बहू हैं, बेटियाँ, नानी, दादी, चाची, मामी, स्पेसिफिकली लेडीज़ ये रस्म पूरी करती हैं और एक्चुअली सेलिब्रेट करती हैं। और जब रस्में ख़त्म हो जाती हैं तो एक दूसरे को विश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हाँ अब जाके सही मायने में उत्सव चालू हो गया। तो चलिए मज़ेदार रस्में पूरी करते हैं, देर ना हो जाए कहीं। फैमिली की बेटियां और ननंदों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। ये दुल्हन की झोल भर रही हैं अनाज से और पूजा करवाएंगी। तो सामने देखो अम्मा, इस रस्म में सुहागनें दुल्हन के साथ अनाज को कूट रही हैं और गणेश जी को इनवाइट कर रहे हैं और साथ ही साथ चलते हैं सिंधी फोक सॉन्ग जो सेलिब्रेशन का प्रतीक है। अब पलव के साथ फाइनली कंक्लूड होंगी ये रस्में और एक दूसरे को हम एक्सचेंज करेंगे विशेस। मासी बधाइयों। दादी सा की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। इस सॉन्ग में हम बारी बारी से सब रिश्तों को बुलाते हैं, भाभी को, मामी को, चाची को, और उनकी लेग पुलिंग होती है, उनकी खिंचाई होती है और उन्हें जबरदस्ती नचवाया जाता है। जहाँ हमारे बड़े इतने जॉयफुल और चीयरफुल होंगे, आप सोचिए बच्चे कैसे होंगे। इतनी शानदार बात है, ये हमारे सेलिब्रेशंस की जान है। अल्लाह
ऐसे ही धमाके और मस्ती के साथ ये आज का दिन भी हमने कंक्लूड किया। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है ये तो आपको अगले व्लॉग में ही पता चलेगा, लेकिन मज़ा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की।